अच्छा चलो ठीक है। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कशन करें। पहली बात नोमेनक्लेचर। हाँ, तो नोमेनक्लेचर में आपको मालूम है एल्डिहाइड में अल लगता है, मालूम है सबको? हाँ या ना? यस सर। लेकिन मैं जो पॉइंट दिखा रहा हूं, 2 पॉइंट। इफ अल्डिहाइड ग्रुप, मेरे साथ साथ जल्दी लिखिए, इफ अल्डिहाइड ग्रुप directly attached to cyclic ring या बेंजीन रिंग, then its carbon atom is not counted in the main chain and carbonaldehyde is used as suffix. डन सर। तो 2 केस ऐसा है जिसमें अल का इस्तेमाल नहीं होता है, कार्बल्डिहाइड। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर अगर आपके पास CHO है तो यहां पर होगा साइक्लोप्रोपेन, पूरा नाम बोल दीजिए, अल नहीं लगा के कार्बे है। तो यहाँ पर अगर अल लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। जैसे ये बेंजीन है, देखिए इसके 2 नेम हैं। CN का फुल फॉर्म कॉमन नेम बेंजल डिहाइड होता है। और IUPAC नेम जो होता है वो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। हाँ, हम बेंजल डिहाइड को भी कॉमन नेम में काउंट कर देते हैं। ओके सर, डन। बताइए, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। और सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके ओके। यस सर। डन सर।
दूसरे जगह जो इस्तेमाल होता है when 3 or more are main chain Done, sir. जैसे देखिए CH2 है, CH है, CH2 है, यहाँ CHO है, यहाँ CHO है, यहाँ जब 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टली अटैच्ड हो तो यहाँ अल अब नहीं लगता है, तो हम बोल देते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्ब। तो पूरे केमिस्ट ऑर्गेनिक में 2 केसेस ऐसे हैं CHO में जहां अल नहीं लगता है, जब वो साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो या 3 से ज्यादा आपको इस तरह लगा रहे ट्राइकार्बल्डिहाइड, तो आप कहेंगे कि यहाँ अल का इस्तेमाल नहीं होता। Done, sir. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. चलिए अब आइए टॉपिक डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम 3 केस में पढ़ेंगे। केस फर्स्ट फॉर अल्डिहाइड और कीटोन बोथ। गौर से सुनिए, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें केवल अल्डिहाइड बनता है, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें केवल, इसलिए मैं 3 केस अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। अभी केस फर्स्ट में तीनों में ऑब्वियसली अल्डिहाइड और कीटोन ही बनेगा, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें आपको अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेगा। डू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो देखिए उसमें सबसे पहला लिखिएगा नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हम कुछ नहीं लिखाएंगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन देगा। ये पढ़ चुके हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है। अरे मौलिक कठोरिया, आप भी तो कुछ बोले। Yes, sir. बनता। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हॉट कॉपर, ये भी हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन टर्शरी एल्कीन दिया था। तो इस दोनों में हम लोगों को कुछ नहीं, हाँ ये इसलिए लिखाया गया कि आपको आइडिया रहे कि अल्डिहाइड कीटोन बनाने का, जिसमें ऐसे प्रोसेस है जिसमें अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं। एक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एक है
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अल्कोहल। बट सिर्फ टॉपिक लिखिए, आप पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। हाँ, तीसरा मेथड से सीखेंगे हम लोग। डन सर। ओके, Done, sir. तीसरा मेथड है ओजोनोलिसिस। ये हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे 11th में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन 12th में नहीं पढ़ा, इसलिए आपको पढ़ाया जाएगा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। इस चैप्टर में मैं पहले बोल देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से बहुत सारे हैं। शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर। खास बात यही है इस चैप्टर में। यहाँ देखिए, व्हेन alkene is treated with ozone, when alkene is treated with ozone to form unstable compound ozonide, on further treatment with aldehyde and ketone, डन सर। सर एक वन अब देखिए इसमें कैसे बनाइएगा प्रोडक्ट। ये अल्कीन है, पहला ओजोन, दूसरा आपको है Zn/H2O। तो आपको मालूम है ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाना कुछ नहीं कीजिए, खस से काट दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। यह है प्रोडक्ट बनाने का तरीका। मेथेनल प्लस मेथेनल, ZnO निकल जाएगा। Zn रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज कॉल्ड मेथेनल। बस आपको ये पहचानना है कि अल्कीन का रिएक्शन इसके साथ है, तो ये ओजोनोलिसिस है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, आपके पास O3 है, आपके पास Zn/H2 है। अब समझ जाइए ओजोनोलिसिस है, अल्कीन बनेगा। ऑक्सीजन है, CH3 CH डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O। डन सर। सबको समझ में आ रहा प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं? यस सर। हेलो एवरीवन, और लोगों को आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. डन सर। अब आप लोग इसमें प्रोडक्ट बना के दिखाइए तो।
Done, sir. बन गया, सबसे बन गया ये तीनों। Yes, sir. तो आप दोनों तरफ से ब्रेक करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड हो, 2 है, दोनों इथेनॉल यहाँ पर ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन लगा दीजिए तो यहाँ कीटोन बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। सबको समझ में आ रहा है? बताइए हेलो Yes, एवरीवन। sir. यहाँ ब्रेक कर दीजिए तो ये ओपन चेन, ये क्लोज चेन ओपन चेन में बन जाएगा। Done, sir. Done, sir. चलिए, तो ये पहला प्रिपरेशन सबको समझ में आ गया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? No, sir. नो सर। अब आइए फोर्थ प्रिपरेशन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। देखिए, द कैटेलाइज्ड, फिर मैं समझाऊंगा, लिखिए द कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ alkyne in the presence of dilute H2SO4 and HgSO4.
एल्डिहाइड और कीटोन। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया और लोगों ने लिखा? Yes, sir. डन सर। ओके, अब देखिए इसको सारे लोग समझिए, लिखेंगे नहीं, पहले समझिए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था अल्कीन का हाइड्रेशन। तो अल्कीन का हाइड्रेशन अब सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते थे, लेकिन ये अल्काइन है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। दैट द रीजन इसको ब्रेक करने के लिए हम एक्स्ट्रा रिएजेंट HgSO4 है। अगर ये अल्कीन होता, अगर ये अल्कीन होता तो सिर्फ डाइल्यूट H2SO4, तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, यहाँ से H प्लस आएगा, OH माइनस आएगा, तो एक पर H प्लस और एक पर OH माइनस। तो यहाँ देखिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल ट्रिपल सिंगल डबल में चेंज हुआ। अब सुनिए अच्छे से, ऑर्गेनिक में ये याद रखिए, जिस कार्बन पर OH हो, एडजेसेंट एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो ये एनोलिक फॉर्म कहलाता है। और एनोलिक फॉर्म जैसे ही रहेगा तो ये टॉटोमेरिज्म होकर हाइड्रोजन यहाँ, तो देखो O और यहाँ सिंगल CH हो जाएगा। तो देखिए दिस इज एनोलिक फॉर्म, तो हाइड्रोजन विल ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। तो ये हो जाएगा CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH अल्डिहाइड। क्या सबको समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. समझ आ गया। Done, sir. हाँ, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अगेन समझें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर आपको दे देगा डाइल्यूट H2SO4। तब समझ जाएंगे कि ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है। तो अब यहाँ पर वही मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो CH3 C पर OH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही दिख गया तो देखिए C पर OH, ये टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म का मकसद ही है कि ये स्टेबल कंपाउंड में, तो H ट्रांसफर हो गया, टॉटोमेरिज्म, इस फेनोमेना को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो CH3 C डबल, अब ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हो गया। Done, sir.
हाँ लिख लिया। Yes, sir. चलिए आप बना के दिखाइए मुझे। Done, sir. बना लिया। Yes, sir. तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए H प्लस है, मार्कोनिकॉफ रूल बनाइए। H प्लस पर करेगा जिस पर अटैक ज्यादा हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो CH2 है, C पर OH है, डबल बॉन्ड CH2 है, टोटोमेराइज होगा। तो फिर ये CH3, ये वाला भी हो गया आपसे। Yes, sir. Done, sir. हाँ बना लिया। Sir. Yes, sir. तो ये दो प्रिपरेशन हुई, चौथी और एक ऐसा ये लास्ट है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, लिखिएगा एक्वस अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड जो एक ही कार्बन पर दो सेम हाइड्रोजन हो। तो देखिए
सारे लोग ध्यान देंगे, CH3 है, एकदम ध्यान दीजिएगा, CHCl है। आप पढ़ चुके हैं एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो दोनों पे OH आ जाएगा। और याद रखिए केमिस्ट्री में जहां पर भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, देखिए अच्छे से, कि एक ही कार्बन पर 2 OH अगर कभी भी आ जाएं, H2O लेकर भाग जाए। हाँ वेरी गुड, sp3 हाइब्रिडाइज हो कंडीशन है तो वाटर लेकर हटेगा और C डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो यहीं यहाँ वाटर लेके हटा तो देखिए अल्डिहाइड बना कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या नहीं। यस सर। इसलिए कहा गया एक्वस अल्कलाइन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन है और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस KOH। आंसर। लिख लिया? यस सर। इसका प्रोडक्ट बनाइए। कीटोन बना। देखिए कार्बन पर 2 OH आ गया। फर्दर जब भी कार्बन पर 2 OH आ जाए वाटर को हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ कीटोन बना कि नहीं, जल्दी बोलिए सारे लोग। यस सर। डन सर। जैसे यहाँ देखिए आपके पास CH3 है, Cl2 है, Cl2 है और Cl2 के 2 मॉलिक्यूल लिए। 2 इक्विवेलेंट का मतलब 2 मॉलिक्यूल, नॉट 2 मोल। मोल ले लेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अल्ट्रावायलेट लाइट, तो आपको मालूम है 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये हो जाएगा CHCl2। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो आपको मालूम है कि कार्बन पर CH फिर 2 OH आ जाएगा और जैसे ही 2 OH आ जाएगा फिर वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो वाटर का जब रिमूवल, आपने KOH यूज क्यों नहीं करा? दोनों कर सकते हैं मेरे भाई, दोनों। अब तुम नहीं पढ़े थे हाइड्रोलिसिस अल्काइल हैलाइड का? यस सर। तो फिर यस सर। हाँ दोनों कर सकते हैं। CH डबल बॉन्ड हो। इक्विवेलेंट का मतलब होता है मोल नहीं है, ओनली लिमिटेड अमाउंट है Cl2। अगर यहाँ मोल ले लेते तो बहुत ज्यादा हो जाता। लिख लिया? यस सर। चलिए इतना पढ़ के रखिएगा।